नमस्ते। आज हम सावन के महीने पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। श्रावण भी कहते हैं इसे। जी बिल्कुल, हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना। हाँ, और भगवान शिव की आराधना के लिए मतलब सबसे पवित्र माना जाता है। अक्सर ये जुलाई अगस्त में जब मॉनसून आता है तब पड़ता है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो एक स्रोत है जिसका शीर्षक है सावन, शिव की पवित्र आराधना का मास। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये महीना इतना खास क्यों है और इसमें जो रीतियां हैं वो क्यों निभाई जाती हैं, क्या महत्व है उनका। हाँ, ये जानना वाकई दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सावन सिर्फ मतलब कैलेंडर का एक महीना तो है नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो समय है जब बारिश होती है, प्रकृति एकदम खेल उठती है। और ये भी कहते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा वो भी बहुत बड़ी हुई होती है। ये बात कहाँ से आती है? हाँ, इसका जो आध्यात्मिक पहलू है वो काफी गहरा है। शास्त्रों में कथा आती है समुद्र मंथन की। हाँ हाँ, सुनी है। तो उस मंथन से जब हलाहल विष निकला जो सृष्टि को नष्ट कर सकता था, तो भगवान शिव ने उसे पी लिया इसी महीने में, सावन में? सावन में। हाँ। और उनका कंठ नीला पड़ गया, अच्छा। इसीलिए नीलकंठ कहलाए। तो भक्त उनके इस त्याग को, उनकी करुणा को याद करते हुए और एक तरह से उन्हें शीतलता पहुंचाने की भावना से इस महीने उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओह, तो ये कनेक्शन है विष पीने वाली बात और फिर जल चढ़ाना, उपवास रखना, ताकि उन्हें शांति मिले, ठंडक मिले। बिल्कुल बिल्कुल, यही भावना है। और इसीलिए सावन के सोमवार, जो सावन सोमवार कहलाते हैं, वो तो खास तौर पर पवित्र माने जाते हैं। हाँ, वो तो मैंने सुना है, बहुत लोग व्रत रखते हैं। जी, कई लोग तो मतलब बहुत सख्त व्रत रखते हैं, कुछ फलाहार पर रहते हैं और शिव मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध, शहद। बेलपत्र भी शायद। हाँ, बेलपत्र तो बहुत जरूरी है, शिव जी को अत्यंत प्रिय है। ये सब चीजें उन्हें शीतलता देने वाली मानी जाती हैं। अच्छा, और वो जो एक कांवड़ यात्रा होती है उसका भी बड़ा जिक्र आता है, वो क्या है असल में? कांवड़ यात्रा तो भक्ति का एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, अद्भुत नजारा है। खासकर उत्तर भारत में लाखों की संख्या में भक्त होते हैं, उन्हें कांवड़िया कहते हैं। वो गंगा जी जैसी पवित्र नदियों से जल भर कर लाते हैं, पैदल? हाँ, अक्सर नंगे पैर, हाँ। केसरिया कपड़े पहनकर। और वो कांवड़ होती है बांस की बनी हुई, सजी हुई, उसे कंधे पर रखकर मीलों पैदल चलते हैं। अरे बाप रे। जी हाँ, मीलों। ताकि वो पवित्र जल अपने इलाके के शिव मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित कर सकें। ये एक बहुत कठिन तपस्या है जो उनकी गहरी आस्था को दिखाती है। वाकई, ये तो जबरदस्त निष्ठा है। अच्छा, इन रीति रिवाजों के अलावा क्या कुछ खास मंत्र या कोई प्रतीक वगैरह भी हैं जो इस महीने से जुड़े हुए हैं? हाँ, बिल्कुल है। शिव मंत्रों का जाप इस महीने में बहुत ही फलदायी माना जाता है। ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र तो सबसे मुख्य है ही। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र, उसका जाप भी लोग बहुत करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन मंत्रों से ना आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, सुरक्षा मिलती है। सही है। और मैंने देखा कई लोग हरे रंग के कपड़े बहुत पहनते हैं इस दौरान, और रुद्राक्ष। हाँ, सही कहा आपने। हरा रंग जो है वो इस मौसम का, प्रकृति का, जीवन का प्रतीक है, हरियाली का। हाँ, चारों तरफ हरियाली होती है। बिल्कुल। तो उसे शिव भक्ति से भी जोड़ा जाता है। और रुद्राक्ष, उसे तो साक्षात शिव का आंसू मानते हैं। अच्छा। हाँ, कहते हैं भगवान शिव की आंसुओं से ही रुद्राक्ष के पेड़ जन्मे। तो उसे धारण करने के कई आध्यात्मिक और कहते हैं स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। ये सब तो हुई रीतियां और मान्यताएं, पर आपने शुरू में कहा था कि इस महीने में आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ी हुई होती है। ये कैसे होता है? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, ये थोड़ा दिलचस्प पहलू है। स्रोत ये बताते हैं कि ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में चंद्रमा की कोई खास स्थिति होती है। ओके। और पृथ्वी की अपनी ऊर्जाएं, साथ में कुछ नक्षत्रों का प्रभाव, ये सब मिलकर एक विशेष तरह का, मतलब एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड बनाते हैं। उच्च आध्यात्मिक स्पंदन जैसा कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। और ये जो ऊर्जा का स्तर होता है, ये ध्यान के लिए, जप तप के लिए, आत्म अनुशासन, आत्मचिंतन, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा, बहुत अनुकूल माना जाता है। इसीलिए ये महीना सिर्फ पूजा पाठ का नहीं, बल्कि अंदरूनी शुद्धि और आध्यात्मिक विकास के लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर माना जाता है। तो मतलब अगर सार निकालें तो सावन सिर्फ कुछ धार्मिक काम करने का समय नहीं है। नहीं, ये एक मौका है अपने आप को प्रकृति से, ईश्वर से जोड़ने का, भक्ति को और गहरा करने का, और जो उपवास, प्रार्थना, ध्यान है
उनके जरिए एक तरह से खुद को रिचार्ज करने का। बिल्कुल सही कहा। ये हमें उस दिव्य शक्ति से जुड़ने की याद दिलाता है। हाँ। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने की बात ये हो सकती है कि इस पवित्र समय का इस्तेमाल सिर्फ बाहरी तौर तरीकों से आगे बढ़कर कैसे अपने अंदर झांकने के लिए किया जा सकता है। आत्मचिंतन के लिए। हाँ, और उस परम शक्ति के प्रति अपना समर्पण कैसे व्यक्त करें। वो शक्ति जिसमें बनाने की और मिटाने की, सृजन और संहार दोनों की क्षमता है। इस पर विचार किया जा सकता है।